हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोर लाइफ एजुकेशन। आपका हमारा यूट्यूब चैनल मोर लाइफ एजुकेशन पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नेम है रोम्बस, जिसे हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। आज हम समचतुर्भुज के बारे में, उसके डायग्राम, उसकी परिभाषा, उसके फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तो हम सबसे पहले उसका डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो ये अपने रोम्बस यानी समचतुर्भुज का डायग्राम दे रखा PQRS, ठीक है। ये डायग्राम दे रखा था। इससे पहले अपन इसकी परिभाषा देखते हैं, परिभाषा क्या होती है। यानी परिभाषा जब आपको परिभाषा समझ में आ गई तो आप डायग्राम बना सकते हैं। उसको डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि ये कौन सा डायग्राम है, रोम्बस है या कोई अदर डायग्राम है, ठीक है। तो परिभाषा क्या बोलती है? परिभाषा ये है कि चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें सभी भुजाएं समान या बराबर हो, यानी ये रोम्बस है। इसकी चारों भुजाएं क्या है? समान है। यानी ये क्या है? चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होगी और इसकी चारों भुजाएं क्या है? समान है। समान यानी बराबर है। यानी सब भुजाएं क्या है? पाँच। ये पाँच है तो ये इसका मतलब ये सब क्या होगी? 5-5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। ये हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है? और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित, सम यानी समान, द्वि यानी दो, भाजित यानी भाग, यानी ये समान दो भागों में विभाजित करते हैं। यानी इसके विकर्ण कौन से? एक दूसरे पे। यानी एक तो ये विकर्ण ये किया आ गया और एक विकर्ण ये आ गया। ये विकर्ण इधर से खींचा, एक इधर से खींचा। यहाँ जिस जगह कटाना, ये दोनों ना बराबर भागों में बट जाते हैं, यानी बराबर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं, यानी रोम्बस कहते हैं, ठीक है। तो हम एक बार डायग्राम से समझते हैं कि कैसे क्या होता है रोम्बस, ठीक है। जैसे ये रोम्बस दे रखा आपको ABCD, यानी रोम्बस की डेफिनेशन क्या होती है कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार, यानी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, ठीक है। इसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। यानी ये 5 सेंटीमीटर है तो ये सब क्या होगी? 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और विकर्ण एक दूसरे को, यानी ए विकर्ण ये गया, इसको मान लेते D1, ये हो गया अपना 12 सेंटीमीटर, और ये क्या? D2 क्या है? 10 सेंटीमीटर। यानी इसके दो विकर्ण है, एक तो हो गया D1, एक D2। ये वाला तो है D1 और ये वाला है D2, ऐसे मान लेते हैं। ये विकर्ण क्या है? एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण का मतलब 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे क्या करते हैं? दो भागों में बांटते हैं। जैसे मैंने एक विकर्ण ये खींचा, कितना का है, कितना लंबा है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एक विकर्ण में इधर से यहाँ खींचा और यहाँ के कट गया। यहाँ कटते ही है ना, यहाँ कटते ही ना, ये 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, ये सब क्या है? 90 डिग्री पे समद्विभाजित हो गए, यानी 90 डिग्री पे समद्विभाजित हो गए। तो इसका मतलब ये वाला D1 कितना है? 12 है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर, और ये भी 6 सेंटीमीटर के अंदर समद्विभाजित हो गया, यानी बराबर भागों में बट गया। यानी इधर वाला समद्विभाजित, और इसको सेंटर वाले को नाम दे दिया मैंने O, ठीक है। अब एक विकर्ण ये D2 खींचा मैंने, ये कितना था? 10 सेंटीमीटर। जैसे ही यहाँ समद्विभाजित हुआ तो ये क्या? 5-5 सेंटीमीटर में बट गया, कट गया। ये हो गए अपनी समचतुर्भुज की डेफिनेशन, यानी चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं तो क्या हो? समान हो, और विकर्ण है ना एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या हो? समद्विभाजित, यानी बराबर भागों में बांटे। उसे क्या कहते हैं? हम समचतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। अब हम इसका एरिया ज्ञात करते हैं। एरिया यानी क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्णों का क्या होता है? गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल होता है, ठीक है। ये तो हो गया इसका, यानी 1/2 विकर्ण कौन से? एक तो D1 और एक D2, इन दोनों का क्या होगा? गुणनफल, यानी 1/2 D1 इंटू D2, यानी कितना हो गया? 12 इंटू 10, यानी 1/2। तो ऐसे कैसे? इसको आगे अपन क्वेश्चन में सोल्व करके बताऊंगा, ये तो अभी बेसिक हो गया। यदि आपको एक रोम्बस जैसे, यानी समचतुर्भुज ऐसा दे दी, जिसकी एक क्या हो? ये दे दिया 10 सेंटीमीटर बेस, यानी ये क्या दे दिया आपको? ये रोम्बस है 10 सेंटीमीटर, और इसके अंदर क्या दे दी? एक हाइट दे दी
आपको हाइट भी दे दी, कितनी हाइट दे दी आपको 8 सेंटीमीटर, कितनी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बेस दे दिया 10 सेंटीमीटर, हाइट दे दी 8 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है, एक रोम्बस है, तो इसका एरिया ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता है रोम्बस की डिफिनेशन क्या है, एक 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या होगी, समान होगी, यानी ये 10 होती है, सब क्या होगी 10-10 ही होगी। ठीक है, अब की बार इसमें क्या कर दिया, विकर्ण ने देके हाइट दे दी, तो हाइट दे दी, तो हाइट कैसे आती है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर होती है, एक सीधी, ये एक टेढ़ी वाली हाइट नहीं होती है, स्लैंट हाइट होती है। हाइट क्या होती है, एक सीधी हाइट लेते हैं, ये होगी अपनी 8 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने का। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई, यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का एरिया होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों डायग्राम समझ में आ गए कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से इधर बेसिक सा देख लेते दोबारा। ठीक है ना, ये अपना रोम्बस है PQRS, परिभाषा है 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें सभी भुजाएं समान या बराबर हों और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे, यानी 90 डिग्री पे क्या करो, समद्विभाजित यानी समान 2 भागों में विभाजित करे, उसे क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब इसका एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस, यानी इस वाले का एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, हिंदी में क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी ए विकर्ण ये और एक विकर्ण ये वाला, इन दोनों का क्या होगा, गुणनफल। ठीक है, अब इसी का दूसरा एक एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला एक और है, यदि आपको रोम्बस के अंदर बेस और हाइट दे दे, बेस और हाइट ये वाला, यानी इसके अंदर बेस और हाइट दे दे रोम्बस की, तब उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस यानी बेस इंटू हाइट हो जाएगा, और हिंदी में क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब आता है रोम्बस का पैरामीटर कैसे ज्ञात करें, यानी पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। ठीक है, उसका होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी भुजाओं का योग। जैसे ये रोम्बस दे रखा है, इस भुजा का योग कितना है, यहाँ से, यानी कोई आदमी यहाँ से स्टार्ट होके चारों तरफ घूम के यहीं आ गया, तो इन सभी भुजाओं का क्या होगा, योग, यानी इन सभी भुजाओं की यहाँ से इन पूरी भुजा की क्या होगी, लेंथ का टोटल होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो, 5 इधर गया, 5 इधर गया, 5 इधर गया, 5 इधर गया, तो 5 को जोड़ लो, कितनी बार की 20 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर हो गया। तो क्या हो गया, सभी भुजाओं का योग। आई होप आपको हमारी ये डेफिनेशन यानी परिभाषा समझ में आ गई और इसके फॉर्मूले भी समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, जैसे ये डायग्राम दे रखा है रोम्बस का। ठीक है, ये रोम्बस का डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक तो डायगोनल ये दे रखा है, एक डायगोनल ये दे रखा है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं अपन पहले, यानी इसका एरिया और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 तो ऐसे कैसे आ गया, ठीक है, इनटू विकर्णों का गुणन, विकर्ण कौन सा है, एक तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 6 × 12, ठीक है, इनटू, ठीक है, ए विकर्ण क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितने, 5 × 5 10, इन दोनों का गुणनफल होगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से काट सकते हो 5 बार, तो 12 × 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर में तो मीटर स्क्वायर। अब इसका परिमाप क्या होगा, ठीक है, अब इसका परिमाप तो अपन ज्ञात नहीं कर सकते ऐसे तो। ठीक है, परिमाप यदि आपको क्वेश्चन में दे दी कि साइड दे दी आपको, जैसे यहाँ 10 मीटर दे दी आपको, साइड बाहर दे दी, यानी ऐसे तो निकलेगा नहीं। इसका परिमाप आपको जैसे 10 सेंटीमीटर दे दी तो परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का योग, जैसे ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी, सभी भुजाएं क्या हो जाएगी, समान। तो परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का योग। तो 10 + 10 + 10 + 10 कितने हो गए, 40 मीटर। ठीक है, ये हो गया इसका क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, ये क्या होगी, सब 10-10 मीटर होगी। ठीक है, अब इसका एक और डायग्राम है ये वाला। अब इसके अंदर क्या है, ये भी क्या है अपना
रोम्बस ये क्या है, रोम बस है, यानी सम चतुर्भुज है। ये भी क्या है, सम चतुर्भुज, क्योंकि ये 10 है तो ये सब क्या है, देर की ये सब 10-10 सेंटीमीटर है इसकी। ठीक है। अब रोम्बस, इस रोम्बस का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार यानी बेस, ऊंचाई यानी हाइट। ठीक है ना, आधार कितना है 10 और ऊंचाई कितनी है, ये वाली हाइट 6, तो कितना हुआ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, इसका भी वही, सभी भुजाओं का योग, यानी सभी भुजाओं का योग। तो इसकी सभी भुजाएं कौन सी की, ए बी, बी सी, सी डी और डी है। कितनी थी, 10-10, तो सबको 10-10 लिख लिया मैंने, तो कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, यानी अपने फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके पास इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।